वेलकम क्लास। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि अपने मेंटल हेल्थ के साथ साथ अपने कॉलेज का कैंपस लाइफ, अपने यूनिवर्सिटी का डेली रेगुलर लाइफ कैसे बैलेंस करना है। हम सबको पता है कि कॉलेज टाइम पे अपना मेंटल हेल्थ किस लेवल तक अनबैलेंस होता है और हमें किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, हमें कितनी नई नई अपॉर्चुनिटीज़, ब्रेकअप्स, पैचअप्स, कितनी सारी चीज़ें हमारे लाइफ में चलती रहती हैं। उन सब के बीच में हमें अपना मेंटल हेल्थ को बैलेंस रखना है, बट उसके साथ साथ हमें कॉलेज लाइफ में भी टॉप करना है। नहीं, अगर मार्क्स से नहीं तो अपने लाइफ से, अपने स्किल से। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे टॉपिक। वेलकम क्लास, वेलकम टू योर ओन चैनल। सबसे पहले देखते हैं कि हम अपने स्टडीज़ के साथ साथ अपने सोशल लाइफ और वेल बीइंग को कैसे एक साथ बैलेंस करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट पॉइंट इज़ हमारा मेंटल हेल्थ क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, ख़राब हुआ पड़ा है, ठीक है, हम वाइब नहीं कर पा रहे हैं, हम सारे बाकी लोगों की तरह हैप्पी नहीं रह पा रहे हैं, तो इट्स ओके। नो, इट इज़ नॉट ओके। हमें देखना पड़ेगा, हमें आपको एनालाइज करना है कि हम हैप्पी रह पा रहे हैं कि नहीं, हमें कौन कौन सी चीज़ें परेशान कर रही हैं। और हम मेंटल हेल्थ, कितने लोगों को तो पता है, यही नहीं पता होता कि एक गुड मेंटल हेल्थ होता क्या है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे लाइफ में एक्सपीरियंस ही नहीं किया है कि हमारा मेंटल हेल्थ जो है उसको हेल्दी कैसे रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेंटल हेल्थ को इम्पॉर्टेंट क्यों है मेंटेन करके रखना। पहला पॉइंट आता है कि इम्पैक्ट करता है ये हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंस को। अगर हमारा मेंटल हेल्थ ही सही नहीं रहेगा, अगर हमारा दिमाग ही सही डायरेक्शन में नहीं चलेगा, तो हम कैसे अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएंगे। फिर सेमेस्टर वाइज हमारा परफॉर्मेंस डिक्रीज होता जाएगा, गिरता जाएगा और हमारा मेंटल हेल्थ खराब होता जाएगा। तो अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को बैलेंस रखने के लिए मेंटल हेल्थ को बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट आता है कि अफेक्ट रिलेशनशिप एंड सोशल लाइफ, नॉट जस्ट विद द गर्लफ्रेंड एंड द बॉयफ्रेंड, विद हस्बैंड एंड वाइफ। रिलेशनशिप हर किसी के भी साथ हो सकता है, अपने दोस्तों के साथ हो सकता है, अपने कजन्स, अपने सिस्टर्स, हमारे जितने रिश्तेदार, रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकता है और उसको हमें मेंटेन करना पड़ता है अपने सोशल लाइफ को, क्योंकि एट द एंड वी आर द सोशल ह्यूमन बीइंग। रहना हमें उसी समाज में ही है, उन्हीं चार लोगों के साथ, तो उनके साथ हमारा वाइब मिलना, हमारा मेंटल हेल्थ हैप्पी रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एट द एंड प्रिवेंट्स बर्नआउट। अगर हमारा मेंटल हेल्थ सही रहेगा, हमें अपने लाइफ का डायरेक्शन पता है, तो हम ओवरलोड नहीं करें होंगे, हम अपने सारे काम को अरेंज रखेंगे, अपने मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे। तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम बात करते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं अपने कॉलेज लाइफ में। पहला तो है एकेडमिक प्रेशर, डेडलाइंस, असाइनमेंट्स, इंटरनल एग्जाम्स, एक्सटर्नल एग्जाम्स, ऑल दिस लेंदी प्रोसेस एंड द प्रेशर्स। हम सबको पता है होम सिकनेस एंड लोनलीनेस। हम पढ़ाई करने के लिए अपने घर से दूर जाते हैं, अपने हॉस्टल शिफ्ट हो जाते हैं, पीजी शिफ्ट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा लाइफ बहुत अकेलापन हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि हमारे बहुत सारे दोस्त हों तो वो हमारे साथ ही रहते हों या हमारे उनसे वाइब मैच होता हो, ये सबके साथ ज़रूरी नहीं है। और शायद इसी लोनलीनेस का शिकार होकर बहुत से लोग बहुत गलत कदम उठा लेते हैं और उनके घर पे भी बहुत कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही होती हैं। वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है जो स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है उनके कॉलेज लाइफ में। और फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये तो किसी का पीछा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस ये तो कॉलेज लाइफ में, एक स्टूडेंट के लाइफ में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सबको होता है। और उसे मेंटेन करना शायद हम सबको आता भी नहीं, क्योंकि उतना हमारे पास बैलेंस ही नहीं कि हम उसे मैनेज कर पाएँ। और पीर प्रेशर, चारों तरफ हमारे कलीग्स को देख के, हमारे अदर स्टूडेंट्स को देख के हमारे ऊपर जो प्रेशर आता है कि हमें भी अपना सोशल लाइफ कैसे मेंटेन करना है, कैसे अपने सोशल सेंस, अपने फैशन सेंस को बढ़ाना है, ये सारी चीज़ों का प्रेशर हमारे दिमाग पर इतना गहरा असर छोड़ देता है कि हम अपने हेल्थ को, अपने मेंटल हेल्थ को बैलेंस करना ही भूल जाते हैं। सो हमें इसके लिए रिकग्नाइजिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी, सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि हम स्ट्रेस और एंजाइटी को पहचाने कैसे, हमें पता कैसे हो कि हम स्ट्रेस और एंजाइटी से गुजर रहे हैं। साइन है कि हमें बहुत ज़्यादा थकान फील हो, बहुत ज़्यादा लेज़ी फील हो, बात बात पे हम इरिटेट हो जाएं। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल द डे फ्रस्ट्रेट रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, मेंटल हेल्थ के शिकार हो रहे हैं, वो किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये सारे साइंस हैं कि हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो बैलेंस्ड नहीं चल रहा है, और जल्दी से जल्दी इस पे हेल्प लेना चाहिए, इस पे हमें काम करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड एवरीवन इज़ गोना लीव अस, बट आवर हेल्थ, आवर सेल्फ, वी विल बी टुगेदर, राइट? लोग कहते हैं फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए तो टाइम ही नहीं मिल पाता, मेंटल हेल्थ को कैसे बैलेंस करें। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स हैं जिससे हम मेंटल हेल्थ को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले कि अवॉइड करना है लास्ट मिनट स्टडिंग, चाहे वो इंटरनल एग्ज़ाम हो, चाहे क्लास टेस्ट हो, या कोई भी एग्ज़ाम, स्टडी, असाइनमेंट
कितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो, आप लास्ट मिनट पे स्टडी अवॉइड करो, जिससे आप हरी में नहीं रहोगे और बहुत ज़्यादा प्रेशर और लोड नहीं लोगे अपने ऊपर। अपने ब्रेक्स को शेड्यूल करो कि आप ब्रेक के टाइम पे क्या करोगे, कौन सी प्रोडक्टिव चीज़ें करोगे, और प्लानर यूज़ करो। प्लानर से आपको एकदम डिटेल शेड्यूल चीज़ें रहेंगी कि किस टाइम पे क्या करना है, कौन से डेट पे कौन सी चीज़ें हैं, प्रायोरिटी वाइज आप उसको अरेंज करो, उससे प्लान करो और रिमाइंडर सेट करो, जिससे आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे प्रेशर और लोड नहीं लेंगे। ठीक है, सो अप्लाई दिस थिंग्स इन योर लाइफ एंड ऑलवेज फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ नो मैटर वॉट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, एंड लेट्स keep studying together.